ये जो आप बड़ा सा ए अब देखने वाले हैं, ये ए दरअसल बर्बादी और तबाही का बड़ा कॉम्बिनेशन है। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आर्म्स यानी हथियार, और ए फॉर एटम भी। ये दुनिया को विनाशक अंगारों में झोंकने में किस तरीके से लगे हुए हैं, आज की कड़ी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएगी। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, उनके साथ होगी चर्चा। लेकिन आज इस ए में हर एक ए को हम इलैबोरेटेड तरीके से समझेंगे, क्यों अमेरिका आर्म्स के लिए कुछ भी कर जाने के लिए आमादा है, और क्यों ये एटमी धमकियां तेज हो रही हैं और इसको तेज करने में अमेरिका भी पीछे नहीं है। वो क्या चाहता है? इनसिक्योर माहौल बनाना, असुरक्षित माहौल बनाना, और इस असुरक्षित माहौल का फायदा उठाकर अपने आर्म्स को बेचना। अमेरिका की इस पूरी करतूत में से पर्दा उठेगा आज अगले 40 मिनट में। यह अहम खबर जिसके साथ शुरुआत पूर्वी मोर्चे पर महायुद्ध के लिए अमेरिका का तीसरा उकसावा। ताइवान पर बाइडेन की चीन को फिर बहुत बड़ी चेतावनी। चीन ने हमला किया तो ताइवान की रक्षा करेंगे, कहा बाइडेन ने। अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और इसी खबर से जुड़ा एक और अहम पहलू देखिए, बाइडेन के बयान पर चीन का अमेरिका को दो टूक जवाब। अमेरिका ताइवान के लिए खड़ा हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे, कहा चीन ने। चीन अपने अधिकारों की सुरक्षा करना जानता है, चीन ने दोहराया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का तीखा बयान। दुनिया में केवल एक चीन है, ताइवान का हिस्सा है चीन और चीन का हिस्सा है ताइवान। दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है, ये माओ जिंग ने कहा। और ये प्रतिक्रिया आई है जो बाइडेन के उस बयान के बाद जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया, और उनसे जब क्लियर कट ये पूछा कि क्या आप हथियारों से अपनी सेना से सुरक्षा करेंगे ताइवान की, उन्होंने कहा यस, इन केस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक विल डिफेंड ताइवान विद आर्मी। इसका मतलब यह है कि अपनी सेना के साथ वो ताइवान की सुरक्षा करेंगे। हालांकि उसके फौरन बाद एक बार फिर से व्हाइट हाउस की तरफ से यह सफाई आई कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। इसके पहले भी ऐसा ही हुआ, कई बार यह हो चुका है कि जो बाइडेन ने यह बात कही है और फिर उसका स्पष्टीकरण आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। लेकिन जब तक में यह स्पष्टीकरण आया चीन की तरफ से, यह प्रतिक्रिया भी आ गई कि दुनिया में केवल एक चीन है और उसी चीन का हिस्सा है ताइवान, और इसमें किसी को किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। और अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई देखिए, समंदर में चीन का बहुत बड़ी कामयाबी का दावा, मानव रहित ड्रोन को पनडुब्बियों से जोड़ने का दावा। मानव रहित ड्रोन को पनडुब्बियों से जोड़ देने का दावा है चीन का। 30,000 किलोमीटर तक संपर्क की क्षमता का दावा। 30,000 किलोमीटर तक इन ड्रोन्स के जरिए संपर्क में रहेंगे, और ये जाहिर है उस रेंज को और उस पनडुब्बी की एफिकेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये तीनों खबरें बेहद अहम, और ये तीनों ही खबरें आपके सामने हम स्क्रीन पर लाएंगे। ये पहली खबर जिसमें जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने एक बार फिर से खुलकर यह कहा कि हमारी सेना भी आएगी उस स्थिति में कि अगर ताइवान के ऊपर हमला किया जाता है। उधर आप देख रहे हैं इसी बयान पर चीन की तरफ से पलटवार आया है। चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर इसके अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें वो जो ऐसा कह रहे हैं। यह भी कहा गया कि वन चाइना पॉलिसी, एक ही चाइना है और उसी चाइना का हिस्सा है ताइवान, इसमें किसी को कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। और इधर चीन लगातार अपनी क्षमताओं को सामने लाकर शोकेस करके, उनको पोर्ट्रे करके ये बताने की कोशिश में है कि वो महाशक्ति बनने की होड़ में और दौड़ में अब अमेरिका से पीछे नहीं रह गया है। ये विध्वंसक खेला कौन खेल रहा है? ये विध्वंसक खेला कोई एक मुल्क या एक मुल्क बहुत दिनों से खेलता आ रहा है। अब कुछ और मुल्कों ने उससे कुछ एक लीव्स लेकर, उससे कुछ एक सीख लेकर दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेलने का काम तेजी से शुरू कर दिया। जरा देखिए, यहां चीन ने हमला किया तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी।
बयान की वजह क्या है, मकसद क्या है? मकसद है चीन को तनाव में डालना। इस बात को खास तौर से ध्यान में रखिएगा। इनसिक्योर एटमॉस्फेयर पैदा करना, असुरक्षा का माहौल बनाना, अमेरिकी नीति में बदलाव, इसको लेकर क्रमशः वन चाइना पॉलिसी 1979, वो ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसके तहत अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि हम वन चाइना पॉलिसी के पुरजोर समर्थक हैं और यह भी कि हम ताइवान को अलग से कोई कूटनीतिक मान्यता नहीं देंगे। और इसी को दिखाने के लिए आपको याद होगा कि तब ताइपेई से बीजिंग शिफ्ट किया गया था दूतावास को अमेरिका के, और ये बात अमेरिका ने तब बीजिंग को, चाइना को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कहीं से आपके विरोधी नहीं हैं, बहुत जोर शोर से किया था। लेकिन फिर अब देखिए इसमें एक शिफ्ट आता जा रहा है और वो शिफ्ट बहुत एविडेंट है। अगला ये कि सहयोगियों को ये भरोसा मिले कि किसी भी तरह के ऑड की सिचुएशन में हम उनके साथ खड़े हुए हैं और कितनी भी दूरी तक जाने के लिए तैयार हैं, ये भरोसा देना अपने सहयोगियों को। और साथ में ये कि चीन नहीं, सुपर पावर हम हैं, और इस बात को एक बार फिर से रीइंफोर्स करना, ये है जो बाइडेन का मकसद। बाइडेन के इस बयान को आप अगर आइसोलेशन में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बाइडेन ने ये पहली बार नहीं किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद से वो 3 बार ऐसा कर चुके हैं। वो कब कब हुआ है, इस समय आपकी स्क्रीन पर यहां नजर आ रहा है। सबसे पहले अक्टूबर 2021 में उन्होंने यही बात कही थी, प्रकारांतर से कही थी, लेकिन उसका यही सार संक्षेप था। ताइवान की मदद के लिए अमेरिका हमेशा तैयार है, हमला किया गया तो चीन के खिलाफ हम ताइवान की मदद करेंगे। अक्टूबर 2021 को यह बात कही गई। फिर मई 2022 में जापान में यह बात कही गई, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। ताइवान पर हमला किया गया तो चीन के खिलाफ अमेरिका सेना उतारेगा। और अब यह बात कही गई है 18 सितंबर 2022 को कि चीन ने हमला किया तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। और इसका सीधा सा मतलब यह है उनसे, और यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या सेना डिफेंड करने के लिए जाएगी। उन्होंने कहा यस, एक शब्द में उनका उत्तर था यस। तो अगर अब आप सोचते हैं कि इसमें कोई एम्बिग्विटी रह जाती है, इसमें कोई असमंजस रह जाता है, क्या नहीं रह जाता। तो ऐसा क्यों है कि उसके फौरन बाद जब जब ये बयान आए, फौरन ही अमेरिका को, मतलब व्हाइट हाउस को, इसके स्पष्टीकरण के लिए सामने आना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि हम तो वन चाइना पॉलिसी के समर्थक हैं। ये अमेरिका किस तरीके का खेल खेलना चाहता है, क्या असुरक्षा का वातावरण बनाना चाहता है, वही असुरक्षा का वातावरण जो ए बनाता है ताकि इनसिक्योरिटी बढ़े, आर्म्स बिकने और ज्यादा शुरू हो जाएं और अमेरिका का दबदबा इस दुनिया में सुपर पावर के तौर पर बना रहे, दादा के तौर पर बना रहे। क्या यही चाहते हैं जो बाइडेन? ये बयानात जो आप देख रहे हैं और साथ में अभी जो मैंने आपको बताया कि अमेरिकी मकसद क्या है, जो बाइडेन चाहते क्या हैं,